दोस्तों आज हम बात करते हैं टॉप मूवीज ऑफ 1999। अगर हम एक्टर्स के टर्म्स में बात करें तो जिन दो एक्टर्स के लिए या फिर जिन तीन एक्टर्स के लिए ये साल सबसे सक्सेसफुल था वो थे सलमान खान, संजय दत्त और अनिल कपूर। सलमान खान की इस साल 5 फ़िल्में रिलीज़ हुई जिसमें से कि 3 ब्लॉकबस्टर्स रहीं। स्टार्टिंग फ्रॉम बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम, हम साथ-साथ हैं, जानम समझा कर और हेलो ब्रदर। बीवी नंबर 1, हम दिल दे चुके सनम और हम साथ-साथ हैं तो हिट्स रहीं। हालाँकि उसमें उनकी सोलो लीड की एक ही फ़िल्में थी। हालाँकि बीवी नंबर 1 में भी एक तरह से देखा जाए तो अनिल कपूर का स्पेशल अपीयरेंस था बट दैट वाज़ अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ अ स्पेशल अपीयरेंस ओनली। बट हम साथ-साथ हैं में काइंड ऑफ 3 हीरोज़ थे, मोनीश बैल और सैफ अली खान का भी अच्छा खासा रोल था। एंड हम दिल दे के सनम में तो ख़ैर अजय देवगन ने भी बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी थी। बट ओवरऑल ये सलमान खान के लिए बहुत ही अच्छा ईयर्स रहा इन टर्म्स ऑफ अगर उनकी सारी फ़िल्मों का ग्रॉस देखें तो सबसे ज़्यादा कलेक्शंस उनकी मूवी ने ही किया था। बाकी जो 2 उनकी फ़िल्में नहीं चली थी जिसमें जानम समझा करो थी, जो फ़िल्म तो नहीं चली थी बट उसका म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था, गाने काफ़ी चले थे। और उसके अलावा थी हेलो ब्रदर जो कि उस समय की बहुत ही एंटीसिपेटेड फ़िल्म थी बिकॉज़ दिस वाज़ अ होम प्रोडक्शन बाय सलमान खान, तीनों भाई लोग वापस आ रहे थे आफ्टर प्यार किया तो डरना क्या। और ये मूवी में देखा जाए तो सलमान खान से ज़्यादा बड़ा रोल काइंड ऑफ अरबाज़ खान था। इट वाज़ मेनली टाउटेड एज़ अ व्हीकल टू लॉन्च अरबाज़ खान एज़ अ मेनस्ट्रीम हीरो और मूवी ठीक-ठाक थी, कुछ-कुछ सीन बहुत लोगों को उस समय वियर्ड लगी थी, हालाँकि उसमें मतलब दिमाग हटा के देखा जाए तो बहुत ही अच्छी मूवी थी कुछ इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी एंड ऑल्दो उस समय ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली थी बट ओवर द इयर्स इस मूवी ने काइंड ऑफ फॉलोइंग अपनी हासिल की है एंड देयर वर इंडीड सम वेरी गुड कॉमेडी सीन्स एंड परफॉर्मेंसेस बाय नीरज वोरा, जॉनी लीवर, रज़ाक खान और ये सब। सलमान खान ने एट टाइम्स थोड़ी ओवर एक्टिंग की है बट ओवरऑल मूवी में उनका परफॉर्मेंस ठीक-ठाक रहा है एंड दिस मूवी आल्सो हैड अ वेरी ग्रेट चार्ट बस्टर सॉन्ग ऑफ दैट टाइम, तेरी चुनरिया। और उसके बाद अगर सलमान खान के बाद हम बात करें तो संजय दत्त के लिए काइंड ऑफ ये कमबैक ईयर था। आफ्टर हिज़ जेल सेंटेंस ऐसे उनकी कमबैक फ़िल्म तो दौड़ थी जो उतनी नहीं चली थी और उसके बाद दुश्मन में उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी बट इस साल जो उनकी 5 रिलीज़ हुई, पाँचों प्रॉफिटेबल वेंचर्स थी। पहली स्टार्ट हुई उनके पहली जो फ़िल्म जिसके साथ उनका मतलब पूरा इस 1999 की स्टार्ट हुई, दैट वाज़ दाग द फायर, अ फ़िल्म बाय राज कपूर, आउट एंड आउट संजय दत्त काइंड ऑफ अ मूवी, आउट एंड आउट एक्शन मूवी, जिस टाइप के रोल्स में संजय दत्त जनरली पसंद किए जाते हैं। उसके बाद उनकी जो फ़िल्म एकदम कल्ट फ़िल्म बन चुकी है अभी तक, वास्तव, डेफिनिटली अ सोलो लीड कंप्लीटली, ऑल्दो दाग द फायर में वैसे तो चंद्रचूड़ सिंह भी थे, बट उनकी कुछ खास बॉक्स ऑफिस स्टैंडिंग नहीं थी। थर्ड वाज़ हसीना मान जाएगी विथ डेविड धवन एंड गोविंदा। हसीना मान जाएगी एक और मामले में रेलेवेंट है बिकॉज़ दिस वाज़ द मूवी जिसने संजय दत्त को काइंड ऑफ कॉमेडी में लॉन्च किया। ऑल्दो वो पहले भी अच्छी कॉमेडी करते थे, वो जहाँ भी स्कोप मिलता था उनकी फ़िल्म्स के बीच में, बट दिस वाज़ द स्टार्टिंग ऑफ द एरा ऑफ द संजय दत्त कॉमेडीज़, जो कि उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी डायरेक्टर्स बोथ फ्रॉम डेविड धवन टू राजकुमार हिरानी टू सम अदर्स रेगुलर कॉमेडी रोल्स किए और काफ़ी उसमें एक्सेल भी किया। जो बाकी 2 उनकी फ़िल्में थी, वो बहुत ज़्यादा तो बड़ी हिट नहीं हुई थी, बट दे वर इंडीड प्रॉफिटेबल वेंचर्स। कारतूस बाय महेश भट्ट। कारतूस एक ऐसी मूवी है जो कि संजय दत्त के स्टारडम को पूरी तरह दिखाती है कि कैसे एक मूवी जो कि बहुत यूनिक नहीं कही जाएगी इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन एंड ऑल, कैसे उसको सिर्फ़ एक एक्टर अपने स्क्रीन प्रेज़ेंस से अपलिफ्ट कर देता है। इट वाज़ एन आउट एंड आउट संजय दत्त मूवी और जो भी उनका उसमें रोल था, बहुत ही अच्छा उन्होंने निभाया है। ऑल्दो ये मूवी में उनके हेयर स्टाइल में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला था बिकॉज़ one part of movie was shot before he was in jail and after he came out. But nevertheless a very good action movie. In case अगर आपने ये एक्शन मूवी नहीं देखी है तो I do suggest कि आप एक बार ज़रूर देखें। Then there was such a sweet movie called खूबसूरत. It's very strange कि इतनी प्यारी स्वीट मूवी नहीं चली थी। फ़िल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। फ़िल्म वाज़ डायरेक्टेड बाय संजय छेल। सैटेलाइट पे ये मूवी कई बार आती हैं तो इन अगर इन केस आपने ये मूवी नहीं देखी है तो आई सजेस्ट एक बार आपको ये मूवी को रिविज़िट करना चाहिए। तीसरा ये साल अनिल कपूर साहब के लिए भी काफ़ी अच्छा था। साल के स्टार्ट में उनकी सोलो हिट आई थी, हम आपके दिल में रहते हैं विद सतीश कौशिक एंड काजोल एंड उसके बाद ही हैड वेरी गुड रोल इन ताल आल्सो। ताल वाज़ मेनली एन ऐश्वर्या राय मूवी बट संजय दत्त का रोल भी उसमें बहुत सॉरी अनिल कपूर का रोल भी उसमें बहुत अच्छा था। एंड उसके अलावा उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी इन द हिट बीवी नंबर 1
और उसके अलावा उन्होंने इसमें भी मन मूवी जो आमिर खान की मूवी थी, उसमें भी एक स्पेशल अपीयरेंस किया था। कमिंग टू अदर खान्स, शाहरुख खान की बादशाह आई थी, जो कि डिसेंट मूवी थी, ऑल्दो लोग इस मामले में थोड़ा कन्फ्यूज़ कर गए थे दैट वेदर इट इज़ अ कॉमेडी मूवी और इट इज़ अ थ्रिलर। और ऑल्दो उस समय मूवी बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, हालाँकि म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था और मतलब अब्बास मस्तान और शाहरुख खान की मूवी थी तो लोगों को बहुत उम्मीद थी। बट उसके बाद ओवर द इयर्स इट हैज़ गेन्ड अ लॉट ऑफ कल्ट फॉलोइंग आफ्टर इट वाज़ बीइंग टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न। बट येस, फ़िल्म का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा था और कुछ बहुत ही अच्छे-अच्छे कॉमेडी सीन्स थे फ़िल्म में। आमिर खान की बात करें तो ही हैड अ वेरी गुड सॉलिड कॉप ड्रामा लाइक सरफरोश। बहुत ही हटके कॉप फ़िल्म थी उस समय, जहाँ पे सिर्फ़ मतलब सेंसलेस सिर्फ़ मार-धाड़ नहीं था या फिर टिपिकल एक्शन सीन्स नहीं थे। इट वाज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टिगेटिंग काइंड ऑफ अ कॉप फ़िल्म, जहाँ पे आमिर खान ने एक बहुत अच्छा कॉप का रोल निभाया है। इट वाज़ out and out action film like what he had done in Bazi, but much more interesting. It's very strange कि जॉन मैथ्यू मथान, जिनकी डेब्यू सरफरोश जैसी फ़िल्म थी, उसके बाद उनकी उतनी फ़िल्में नहीं आई या फिर वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए एज़ अ डायरेक्टर। एक्टर्स की बात करें तो गोविंदा के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था। उनकी हसीना मान जाएगी तो हिट हुई, बट इट वाज़ नॉट अ सोलो हिट। संजय दत्त भी थे उस मूवी में। बाकी जो उनकी मूवीज़ आई, राजा जी, हम तुम पे हैं मरते हैं एंड अनाड़ी नंबर 1। राज जी एंड अनाड़ी नंबर 1 में कॉमेडी मूवीज़ और हम तुम पे मरते हैं वाज़ अ रोमांटिक मूवी। यही साल कहा जा सकता है जहाँ से गोविंदा साहब का डिक्लाइन शुरू हुआ, बिकॉज़ 98 में ही हैड हिज़ लास्ट सोलो सोलो हिट लाइक दूल्हे राजा। उसके बाद जो उनकी फ़िल्में आई भी, जो चली भी, उसमें उनका सिंगल सोलो लीड वाला परफॉर्मेंस नहीं था, लाइक फ़िल्म्स लाइक जोगी नंबर 1, एक और एक 11, पार्टनर। सो नॉट अ वेरी गुड ईयर फॉर गोविंदा, ऑल्दो हसीना मान जाएँगे में जो भी उनका रोल था, उन्होंने बहुत अच्छा निभाया था। एंड बाकी अगर हम लोग अजय देवगन की बात करें तो उनकी उस साल बहुत सारी फ़िल्में रिलीज़ हुई थी। कुछ तो बिल्कुल ही नहीं चली थी, फ़िल्म्स लाइक दिल क्या करे, हिंदुस्तान कसम की कसम, गैर जो पुरानी रुकी हुई मूवी थी। बट उनकी कच्चे धागे एंड हम दिल दे चुके सनम वो हिट हुई थी। एंड उनकी एक और मूवी आई थी इस साल के एंड में, तक्षक विद गोविंद निहलानी। मूवी कुछ खास चली तो नहीं थी, बट अजय देवगन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। एंड कमिंग टू अदर एक्टर्स, अगर हम लोग बात करें तो उस साल सनी देओल की भी 3 मूवीज़ आई थी। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू भी थी दिल लगी की। अ वेरी स्वीट रोमांटिक फ़िल्म। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि ये मूवी चली क्यों नहीं, बिकॉज़ मूवी में सब कुछ एलिमेंट्स थे चलने लायक। एंड सनी देओल की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू के लिए एक रोमांटिक फ़िल्म चुनी, जबकि उनका कोर स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स एक्शन रहा है। ये उनके वर्सेटिलिटी को भी दिखाता है कि ऑल्दो ही हैज़ बीन लेबल्ड एज़ एन एक्शन हीरो, ही हैज़ मच मोर वैरायटी टू ऑफर। उनकी अर्जुन पंडित भी आए थे इस साल। अर्जुन पंडित वाज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी एंड दिस वाज़ हिज़ मूवी विथ राहुल रवेल, जिनके साथ उन्होंने बेताब और अर्जुन और डकैत जैसी मूवीज़ में काम किया है। बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है दोनों की। फ़िल्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। द रीज़न बीइंग, फर्स्ट एंड सेकंड हाफ टोटली डिफरेंट था। फर्स्ट हाफ ही वाज़ अ वेरी सीधा-साधा काइंड ऑफ अ योगा टीचर, and then in the second half he transforms to a gangster, and then all the action scenes and all. जूही चावला का भी बहुत ही अच्छा रोल था इसमें। द वे शी befriends सनी देओल ओनली टू टेक रिवेंज, बिकॉज़ उन्होंने उनकी सिस्टर के अगेंस्ट जो कुछ हुआ था उसके खिलाफ गवाही नहीं दी थी। सो ऑल इन ऑल अ गुड फ़िल्म। बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेस नहीं थी ये मूवी। और उसके बाद अगर हम लोग अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी लोगों की बात करें तो अक्षय कुमार के लिए कुछ खास ईयर नहीं था। ही हैड इंटरनेशनल खिलाड़ी, ज़ुल्मी, आरज़ू। बट उनकी साल के एंड में जानवर मूवी आई थी और व्हिच वाज़ अ वेरी बिग हिट। बट इस मूवी का मोस्ट ऑफ द कलेक्शन इन द ईयर 2000 हुआ था, बिकॉज़ वो लेट 99 में रिलीज़ हुई थी, तो इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इट वुड बी काउंटेड मोर एज़ अ 2000 वाली मूवी कंपेयर्ड टू 1999 की मूवी। उसके अलावा उनकी संघर्ष मूवी भी आई थी, जो कि चली तो नहीं थी बिकॉज़ काफ़ी डार्क थीम था, बट दैट वाज़ द फर्स्ट मूवी वेयर पीपल कुड सी दैट अक्षय कुमार कैन डिलीवर वेरी गुड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग आल्सो। बाकी मूवीज़ के बारे में बात करें, तो कुछ ऐसी मूवीज़ थी जो कि बहुत बड़ी कमर्शियल सक्सेसेस तो नहीं थी, बट उनकी बहुत तारीफ़ हुई थी और जो भी उनका लिमिटेड बजट था उसके हिसाब से उन्होंने अच्छी या तो कलेक्शन की थी या फिर उनका कंटेंट बहुत अच्छा था। मूवीज़ लाइक हुतुतु, शूल, कौन,
एंड तक्षक की बात तो हमने लास्ट स्लाइड में की थी। सिर्फ तुम भी एक उस साल की बड़ी हिट फिल्म थी, बिकॉज इट वाज लाइक प्रोड्यूस्ड ऑन अ वेरी स्मॉल बजट एंड अच्छी सिंपल स्वीट सी लव स्टोरी थी। जितना उसका ऑडियंस था उसने उसको कैप्चर किया था, एंड इफ वी सी द प्रोडक्शन बजट टू द कलेक्शंस ऑफ मूवीज, इट वाज अ वेरी बिग हिट इन दैट रिगार्ड। और शूल तो हम लोग सब जानते हैं कि कल्ट क्लासिक है, मनोज वाजपेयी की फर्स्ट सोलो लीड फिल्म, जिसमें उन्होंने एक अपराइट कॉप की भूमिका निभाई थी, एंड सयाजी शिंदे had played very very good villainous role. Hudutu was a venture by Gulzar. सुनील शेट्टी के लिए काइंड ऑफ ये बैज ऑफ ऑनर था, बिकॉज वो मेनली कमर्शियल हीरो के बारे में के रूप में जाने जाए थे, बट यहाँ पे उन्होंने उनको गुलजार साहब के साथ काम करने का मौका मिला, एंड इट ऑल्सो हैड तब्बू एंड नाना पाटेकर हु आर देमसेल्व्स वेरी एक्सीलेंट परफॉर्मर्स। दो और मूवी जिसको हमने यहाँ पे डाला है वो प्यार में कभी कभी, इट वाज अ यंग लव स्टोरी। फिल्म के गाने बहुत चले थे, एंड वन ऑफ द फर्स्ट बिग हिट एल्बम्स ऑफ शान। एंड उसके बाद सूर्यवंशम बहुत बड़ी हिट तो नहीं हुई थी, बट इसको इसलिए रखा है बिकॉज ओवर द इयर्स सैटेलाइट टेलीविजन के मामले में इस मूवी ने एकदम कल्ट स्टेटस हासिल किया है, तो हमने इसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इसी तरह हम लोग और भी ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी रीच बढ़े और हम लोग और भी वैरायटी ऑफ वीडियोस इसमें अपलोड करते रहें।